एक बार कुएं ने सागर से कहा कि तुम नदी, नालों, यहाँ तक कि छोटे छोटे नालियों को भी अपने में समाहित कर लेते हो, पर मुझे क्यों नहीं अपनाते? जबकि मैं भी उसी वंश का हूँ, मुझे क्यों नहीं समाते? समुद्र ने कुएं से कहा, चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम्हें भी संभालूं, चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम्हें भी संभालूं, पर क्या करूँ? तुमने चारों ओर जो दीवारें खड़ी कर ली है, ये दीवार मुझ तक आने में बाधा बनती है। जिस दिन ये दीवार ढहेगी तो मुझ में समा जाओगे। जो स्थिति कुएं के साथ है वही स्थिति हमारे साथ है। हम भी शांति के महासागर में समाहित हो सकते हैं, बशर्ते अपने चारों ओर खड़ी की हुई अहंकार की दीवार को हम तोड़ दे, ढहा दें। जब तक हमारे साथ अहंकार जुड़ा रहेगा, चित्त की शांति खत्म होगी। मनुष्य की चित्त की शांति को खंडित करने वाला, शांति को लील लेने वाला, उसे व्यग्र और बेचैन बना देने वाला कारण है अहंकार। और ये अहंकार सब में होता है। जैसे गुस्सा सब में पाया जाता है, वैसे अहंकार भी सब में पाया जाता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। बच्चों का अहंकार बच्चों जैसा होता है, बड़ों का अहंकार बड़ों जैसा होता है, पर कमोबेश अहंकार सब में होता है। वो अहंकार से व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और जो अहम से प्रभावित होते हैं सब अंदर से पीड़ित होते हैं, क्योंकि अहम हमें तोड़ता है। आज थोड़ा सा हम अपने भीतर झांक कर देखें कि मैं कहाँ कहाँ अहंकार रखता हूँ। अहंकार नहीं रखते ऐसी बात तो कोई नहीं, सबके अंदर अहंकार है, ईगो है ना। अभी मैंने कहा छोटे से बच्चे में भी अहंकार होता है, बड़ा भयानक होता है। एक बच्चा अचानक रोने लगा, माँ मंदिर से आई और बच्चा रोने लगा। बेटे, माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है तू? बोला गिर गए थे। तो कब गिरा था? बोले 7 बजे। तो अभी तो 10 बज रहे, अभी क्यों रो रहा है? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था, उस समय कोई नहीं था। जब कोई देखता है तो बच्चा रोता है। ये हमारे ईगो के एक संस्कार का उदाहरण है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य की मूल 14 वृत्तियों में एक ये वृत्ति है, अहम की वृत्ति। हर व्यक्ति के अंदर हीनाधिक रूप में अहंकार है। मैं आपसे कहूं कि आप अहंकार को छोड़ दो, तो शायद ये संभव नहीं होगा, आप छोड़ नहीं सकते। पर मैं आपसे कहूं अपने अहम को मोड़ दो, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। अहंकार को छोड़ना कठिन है, और अहम को, ईगो को मोड़ देना बहुत सरल है। और मोड़ करके हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। देखिए, अहंकार को पुष्ट करने से मनुष्य का जीवन कैसे विचलित होता है, और वही अहंकार अगर सही दिशा में आ जाए तो उसके लिए अंततः प्रेरणा भी बन जाती है। 24 घंटे आप लोग अपने अहंकार में मगन रहते हैं, छोटी छोटी बातें लग जाती हैं और आप बात पकड़ करके बैठ जाते हैं। बैर विरोध की गांठ बन जाती है। किसी ने आपसे कोई शब्द कह दिया, वो शब्द आपको लग गया और आप कहते हो मुझे बड़ा गहरा आघात लगा है, मेरे अहम को ठेस पहुंची है। और वो ठेस पहुंचती है तो मन में गांठ आती है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होगा। वस्तुतः क्रोध अहम की ही अभिव्यक्ति है। जिस व्यक्ति का अहम जितना कम होगा, उसका क्रोध और क्षोभ भी उतना नियंत्रित होगा। लेकिन जैसे जैसे अहम पुष्ट होता है, वैसे वैसे हमारा क्रोध उभरता है, क्योंकि अहम पर चोट लगने से क्रोध आता है। ये एक सामान्य बात है। लेकिन मैंने अभी बात अहम को मोड़ने की कभी कभी किसी की चोट बड़ी मार्मिक होती है, बड़ा मार्मिक आघात होता है, जो हमारी दिशा को मोड़ देती है। तुलसीदास को मोड़ा था रत्नावती ने। क्या किया था? कहाँ? उनके अहम को चोट किया था, उसे अंदर से हिलाया था। जो कहा था अस्थि चर्म सम देहमम, अस्थि चर्ममय देहमम, तासंग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, काय होत भवभीत। उन्हें झकझोरा, तुम्हें धिक्कार है, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती कि मेरे हाड़ मांस जैसे शरीर से राग रख करके तुम अपनी जान की बाजी लगाकर यहां आ गए। अगर इतनी प्रीत प्रभु से की होती तो अभी तक तो संसार से पार हो गए होते। इस एक वाक्य ने क्या किया?
तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। ये क्या है? अहंकार को मोड़ना है। अगर उनके अंदर ये नहीं होता तो नहीं मुड़ते। एक पागल व्यक्ति को या एक नादान बच्चे को आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति का माइंड काम नहीं कर रहा, आप उसे कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज हमारे चित्त के परिवर्तन की तरफ है। जब हम अपने चित्त को अंतर्मुख कर देते हैं तो हमारे उत्कर्ष का आधार हो जाता है। यह भी एक प्रकार के अहम को मोड़ना है। अहम जब तक बाहर रहता है अभिमान बनता है, अहम जब अंतर्मुख होता है स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है और वो हमारे जीवन का उत्कर्ष कर देता है। जब जीवन में कुछ हो, उससे प्रेरणा पाओ, अपना उत्कर्ष करो। एक अहंकारी व्यक्ति है जो अपने से बड़ों को देखकर जलता है, और एक व्यक्ति है जो अपने से बड़ों को देखकर प्रेरित होता है। बड़ों को देखकर जलने वालों से संसार भरा है। उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसके प्रति जलन कुलन का भाव रखते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसे अपमानित और तिरस्कृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनकी सोच सकारात्मक होती है, जिनकी दिशा अंदर मुड़ी हुई होती है, वो अपने से आगे वाले को देखकर जलने कुड़ने की जगह खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाते हैं और उसी प्रेरणा के बल पर अपने जीवन का चरमोत्कर्ष कर लेते हैं। जैन शास्त्रों में देवों में सम्यक दर्शन के निमित्त में एक निमित्त बताया, देवर्धि दर्शन। देवर्धि दर्शन मतलब अपने से बड़े देवों की रिद्धि यानी वैभव को देखकर चित्त का अंदर मुड़ना, अंतः प्रकाश होना और अपनी आत्मसमीक्षा करके चित्त में पवित्रता प्रकट कर लेना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना। हाय, मैंने जीवन में सच्चे धर्म को नहीं समझा, उसे स्थान नहीं दिया, इसलिए आज मेरी ये दुर्गति हुई। ये सम्यक धर्म उपासक हैं, इनने धर्म को स्थान दिया, ये अध्यात्म के उपासक हुए, इसके परिणाम स्वरूप आज इन्हें यह सब कुछ है। काश मैंने ये मार्ग अपनाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। ये चित्त का सकारात्मक परिवर्तन है और उसी के बदौलत उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन होता है। पर कितने बिरलों को, ज्यादातर देव लोग अपने से बड़े देवों के वैभव को देखकर ईर्ष्या की आग में झुलसते रहते हैं। ईर्ष्या की आग में झुलसते रहते हैं। वो जीवन में कुछ नहीं पा पाते, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने इस अहम को मोड़ने की, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना और प्रेरित करना। ये कतई गलत नहीं है। यदि इतना तुम्हारे भीतर नहीं होगा तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन केवल मैं ही आगे बढ़ूं और कोई न रहे, मैं आगे बढ़ूं इसमें कोई हानि नहीं, पर मैं सबसे आगे रहूं ये थोड़ा खतरनाक है। मैं ही आगे रहूं ये खतरनाक है, सब मुझसे पीछे रहे ये खतरनाक है। क्या है? अपने मन से पूछो। आगे बढ़ने की भावना भी तभी होगी जब तुम्हारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा जगेगी, तुम्हारे सपने जगेंगे। जिनके सपने मरे हुए होते उनके लिए कुछ नहीं होता। और अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम अपने सारे सपनों को खत्म कर दो। अध्यात्म कहता नहीं, अपनी चेतना को सही दिशा दो, अच्छी प्रेरणा दो। आज कोई मुनि बना है तो मुनि बनने के पीछे भी उसके मन में एक भाव है कि मुझे संसार के बंधन को काटना है, जीवन में उत्कृष्टतम साधना करना है, रत्नत्रय का पालन करके आत्म ध्यान में निमग्न होकर अपना उद्धार करना है। ये प्रेरणा है ना। पर जब हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अहम ही है। सकारात्मक अहम, कर्तृत्व का भाव जहां है वहां अहम है। काश तुम ऐसी सकारात्मक प्रेरणा को अपने भीतर जगाते। मेरे मन में कुछ भी करने का विकल्प मात्र अहम है, तो इससे तो मुक्त कोई नहीं हो सकता। केवल वह परम योगी हो सकता है जो ध्यान में डूबकर मन के पार चला जाए।
जितने लोग मन के साथ जीते हैं उनके साथ विकल्प है, विकल्प के साथ इष्टानिष्ट संकल्प है। जहां संकल्प और विकल्प है वहां हम है। पर एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। एक वह है जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा देकर तुम्हें नई दिशा दे दे, और एक तुम्हें अधोगामी बना दे। अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखो, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा हूं, ये सोच कतई गलत नहीं है। सबको सोचना चाहिए, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा दिखूं। ये भाव सबके मन में होना चाहिए। अच्छा करूं, अच्छा बनूं, अच्छा रहूं, कदाचित अच्छा कहलाऊं, ये भी बुरा नहीं है। क्योंकि ये भाव नहीं होगा तो तुम्हारे मन में अच्छा करने का उत्साह नहीं जगेगा, और अच्छा करने का उत्साह नहीं जगेगा तुम्हारे जीवन में अच्छाइयां प्रविष्ट नहीं होगी। ये चाहिए मैं सदादर्शों का पालन करूं ताकि मैं अच्छा बन सकूं, अच्छाइयों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं, ये आवश्यक है। लेकिन मैं ही अच्छा, बाकी सब ओछे। मैं ऊंचा, बाकी सब नीचे। मैं भला, बाकी सब बुरे। मैं श्रेष्ठ, बाकी सब निकृष्ट। ये क्या है? ये क्या है? यही सबसे खतरनाक तत्व है। संत कहते तुम अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कोई हानि नहीं, अपनी मस्ती में जियो, पर औरों को पीछे करने का प्रयास मत करो। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप गाड़ी चला रहे हो, सपाट सड़क है, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अपनी मस्ती में अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाने का आनंद है कि नहीं? है ना? चला रहे हैं नियंत्रण के साथ, अपनी स्पीड में, अपनी दिशा में, और पूर्ण आनंद है। लेकिन एक ने आपको ओवरटेक किया और आपने देखा उसने मुझे ओवरटेक किया। अच्छा, मुझे ओवरटेक किया, अभी देखता हूं। अब क्या होगा? अब वो आनंद बचा? क्या हो गया? क्या हो गया? अभी तक 120 की स्पीड में आप चल रहे थे, बड़ी मस्ती से चल रहे थे, बड़ा आनंद था, अपनी चाल में आप अपनी गाड़ी को चला रहे थे। अब क्या हो गया? किसी ने आपको पीछे छोड़ दिया। ध्यान रखना, मैं सामने वाले को पीछे करूं यह भी अहंकार है, और मैं पीछे रह गया ये सोच भी अहंकार है। किसी चीज का मान करना तो मान है ही, हीनता की अनुभूति करना भी मान ही है। मैं चल रहा था, मुझे उससे क्या लेना देना। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूं, मेरा जो गंतव्य है मैं उस गंतव्य की ओर बढ़ रहा हूं, मेरी जो गति मैं चाहता हूं वो मेरे साथ है, फिर मैं क्या करूं? अगर आपका ध्यान आपके ध्येय पर होगा तो फिर एक नहीं 1000 आपको ओवरटेक कर दे, कुछ नहीं होगा। और यदि आप एक दूसरे को अपना टारगेट बना करके चलोगे तो बस जीवन एक रेस बनकर रह जाएगी, रेस्ट नहीं मिल पाएगा। जिंदगी में रेस्ट चाहिए, तो इस रेस से बचो। ये अहंकार जो तुम्हें व्यर्थ की दौड़ में दौड़ाता है, जो तुम्हें तुम्हारे सामने दूसरों को लाकर खड़ा करता है, तुम्हारी खुशियों का प्रतिमान तुम्हें ना बनाकर किसी और को बनाता है, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। तुम्हें गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि पड़ोसी के पास गाड़ी है। पड़ोसी के पास गाड़ी, इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। अगर ऐसा सोच करके तुम गाड़ी लाओगे तो कितनी भी अच्छी गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओगे, गाड़ी का सुख नहीं पाओगे।
पर गाड़ी मेरी जरूरत है उसको ध्यान में रखकर अगर तुम गाड़ी लाते हो और अपने जरूरत के हिसाब की गाड़ी लाते हो, मेरी गाड़ी मेरी जरूरत के मुताबिक ठीक है, तो पड़ोसी चाहे कितनी भी लग्जरी गाड़ी ला करके खड़ी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। बात समझ में आ रही है? आज थोड़ी गहराई की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं। आप अपने इस अहम को सही दिशा दें, प्रेरणा पाएं, प्रतिस्पर्धी ना बने, अपनी प्रगति करे पर किसी से होड़ न करे, स्वयं को आगे बढ़ाएं पर औरों को पीछे करने की कोशिश न करें। यह जीवन का लक्ष्य बनाइए। जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, और यदि इसको भूल जाओगे तो 3 काल में सुखी नहीं हो सकोगे। अपनी तरफ ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ये सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। यदि वो हो गई तो जीने का मजा ही कुछ और है, जीने का ढंग ही कुछ और है। पर आप लोग कहते हैं महाराज जीने का मजा तो तब होता है जब हमारे पास कुछ स्पेशलिटी आती है ना? जो सबके पास है वही मेरे पास हो तो फिर क्या मजा है ना? कुछ हटके होना चाहिए। ये जो कुछ हटके होने की सोच है वो मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देती। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आप सबसे आज कुल 4 बातें करूंगा। पहली बात, अपने अहंकार को सही दिशा दीजिए। दूसरी बात, अहंकार को कहां रोकिए? जहां मन की शांति खंडित होने लगे अहंकार को रोकिए। अपने संबंधों में खटास आने लगे अहंकार को रोकिए। और धर्म क्षेत्र या गुरु चरणों में जाने की बात हो वहां अहंकार को दूर कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितनी शांति होती है। मन की शांति खंडित करे ऐसा अहंकार पाल कर क्या क्या करोगे? अहंकारी हमेशा अशांत होता है, अनावश्यक टेंशन पालता है। एक कहावत है, फुटानी में डूब मरे, बोलते हैं ना। फुटानी, फुटानी शब्द सुनते, बिहारी कहावत है। फुटानी यानी फालतू सांड, दिखावा, उसी में आदमी बर्बाद हो जाता है। तो ये फुटानी की जो प्रवृत्ति है, अनावश्यक रूप से मनुष्य आडंबरों से जुड़ता है और उसके जीवन में दिखावा और का बहुत ज्यादा जोर बढ़ जाता है। इससे वो अशांत होता है। अगर हम किसी बात को लेकर के बैठ गए और उससे अशांति हो रही है तो क्या अच्छा है कि उस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, पल में शांति हो जाएगी, पल में शांति हो जाएगी। लेकिन मनुष्य की बड़ी विडंबना है, वो दुखी होने के लिए तैयार हो जाता है, झुकने के लिए तैयार नहीं होता। दुखी होने के लिए राजी है, झुकने के लिए राजी नहीं है। संत कहते भैया थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी भर सुखी रहोगे, दुखी होकर के क्या पाओगे? लेकिन वो टेंशन पालता ही रहता है, पालता ही रहता है, पालता ही रहता है। अब एक व्यक्ति बड़े टेंशन में था। टेंशन में क्या था? अब बेटी का संबंध हुआ, संबंध एक बड़े घराने में हुआ, और सामने वाले ने जो संबंध किया उसकी धार्मिकता को देख करके किया। अब ये भाई साहब थोड़े थे दिखावटी, तो इनने अपने बारे में थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता दिया। लड़के वालों से लड़की वाले की हैसियत देखा जाए तो बहुत कमजोर थी, लेकिन अपनी बड़वारी में उसने थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया। अब जब बढ़ा चढ़ा करके बता दिया तो सबकी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी हो गई, अब शादी है तो इतना तो खर्चा करेगा ही। अब वो एक रोज आया, बोला महाराज बहुत बुरी तरह फंस गए। हम बोले भाई क्या मामला है, क्यों फंस गए, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बोले महाराज अमुक के यहाँ संबंध है, आपको पता है? बोले हाँ मुझे जानकारी है। तो महाराज एक बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले महाराज जी मैंने अपने को कुछ बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया, तो अब बड़ी समस्या है। हालांकि उनकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, पर मुझसे ही गलती हो गई। मैंने सोचा थोड़ी अपनी इमेज बननी चाहिए, तो मैंने बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया। अब महाराज शादी सामने है, हैसियत है नहीं, उनसे कह नहीं सकते, अब क्या करे? अब क्या करे? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, भुगतो। महाराज को उपाय बताए, कैसी कुछ व्यवस्था हो जाए। तब तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही कई रोज से।
कई रोज से नींद नहीं आ रही है। हमने कहा भैया तुम्हारे समधी को मैं जानता हूं, बड़ा सुहृद आदमी है, कुछ नहीं करो तुम, जैसे मेरे सामने अपनी आलोचना की है जाके उसके सामने अपना हृदय खोल दो, देखो तुम्हारी इज्जत भी बचेगी और शांति भी आ जाएगी। महाराज कैसे कहे? हमने कहा तू जाके कह दे तो सुखी रहेगा, गांव कहेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। अभी तू कहेगा तो मामला आपस में सलट जाएगा, बाद में गांव कहेगा। क्यों? कि एक दिन तो पोल खुलेगी, आज नहीं कल पोल खुलेगी। मैंने उसे समझाया, उसे हिम्मत बंधाया और मेरी प्रेरणा से जाकर उसने अपने संबंधी से सब बातें सच सच बता दी। उसके मन में अपने किए की ग्लानि भी थी और कहा मैं क्या करूं, मेरी ही मूर्खता के कारण आज मैंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की। अगर मैंने पहले दिन आपको ये सब बता दिया होता तो आज जो पिछले 15 दिनों से मेरी नींद उड़ी हुई है वैसी स्थिति का सामना नहीं करना होता। पर जो उसका समझी था बोला आप चिंता मत करिए, आप हमारे संबंधी हैं और हमने आपकी लड़की को देख करके संबंध किया है, हमें भरोसा है आपकी लड़की हमारे घर की एक अच्छी बहू बनेगी और आपने जिस तरह से प्रकट किया है काम वैसा ही होगा, लेकिन कैसे होगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसने बैक डोर से अपने संबंधी को सब सपोर्ट किया और ठाट बाट से उसका संबंध हुआ। मैंने उससे एक ही बात कहा, अब सीख ले जिंदगी में कभी ऐसा अहम मत पालना जो तुम्हें हमेशा को अशांत कर दे। आप लोग अपने मन को टटोल करके देखिए, ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करते हो? क्यों अनावश्यक अशांति पालने का काम क्यों? ये कब होता है? जब आपकी हस्ती और हैसियत कुछ होती है और आप अपने आप को दिखाना कुछ और चाहते हैं। आजकल साधारण आदमी भी अपने आप को करोड़पति दिखाना चाहता है। अरे तुम करोड़पति हो तो अपने आप दिखोगे और दिखा करके क्या पाओगे? जो तुम हो, जैसे हो वैसे अपने आप को प्रस्तुत करोगे, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। और जैसे ही तुम कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लोगे कभी सुखी नहीं होगे। अहंकार मनुष्य की जीवन की स्वाभाविकता और सहजता को लील जाता है और उसके जीवन में एक अलग प्रकार की कृत्रिमता और उसके परिणाम स्वरूप कुटिलता जन्म ले लेती है। यहां से अपने आप को बचाइए। एक संकल्प लीजिए कि मैं और क्षेत्र में जो हो सो हो, जब मेरी शांति खत्म होने लगे ईगो को दूर से प्रणाम करूंगा, कहूंगा गो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुरंत करो। ये अगर अपनाना शुरू कर दोगे तो कभी तुम्हें नीचे नहीं देखना होगा और इसको भूल जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। दूसरी बात, संबंधों में खटास होने लगे तो अपने अहंकार को तिलांजलि दे दो। आज आप देखिए आप लोगों के आपसी संबंध क्यों बिगड़ते हैं? क्यों बिगड़ते हैं? इसी अहंकार के कारण। छोटी छोटी बातों में ईगो आकर के खड़ा हो जाता है तो मनुष्य के सारे संबंध तार तार हो जाते हैं, प्रेम और आत्मीयता सब समाप्त हो जाती है। किसके बीच ईगो? उनके साथ ईगो जिनके साथ आपको जिंदगी निभाना है। पर थोड़ी थोड़ी बातों में बात लगती है। अपनी जिंदगी को एक बच्चे की तरह जियो। अपने बचपने को याद करो। बचपन में तुम्हारे कितनी बार अपने मित्रों से लड़ाई हुई, कट्टी हुई, लेकिन अभी कट्टी हुई घंटे भर बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ खेलने को राजी हुए और खेले। याद आती है ये बातें? आती कि नहीं आती? क्या हुआ? उस समय हमारे ईगो का स्तर छोटा था। अगर लड़ाई भी हुई तो तुरंत मैत्री की संभावना खुली रहती थी। आज स्थितियां बदल गई। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसके मन में पलने वाला अहंकार भी बड़ा होता जाता है। अब अगर किसी से कोई बात लग जाए, किसी की कोई बात लग जाए तो फिर वो बात दिमाग से निकलती नहीं, बैठ जाती है, दिल में बैठ जाती है और हमेशा हमेशा के लिए कचोटते रहती है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ वैसा कर दिया, उनने मेरा अपमान कर दिया। ध्यान रखना, किसी का अपमान करना भी अहंकार है और खुद को अपमानित महसूस करना भी अहंकार है।
अपमान करना, अहंकारी ही औरों का अपमान करता है और अहंकारी ही खुद को अपमानित महसूस करता है। यदि तुम्हारे अंदर विनम्रता होगी न तो तुम कभी किसी का अपमान करोगे और न ही खुद को कभी अपमानित महसूस करोगे। लेकिन ये अहंकार जब अपने आप पनप जाता है, मनुष्य अपनों से ही रूठ करके बैठ जाता है। सारी जिंदगी चल साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के मध्य लंबी दूरी बन जाती है, जो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक, जो अनावश्यक अशांति का कारण बनता है। इससे बचिए। और आजकल के ईगो की बात क्या करूं, देखो कितना ईगो। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 वर्ष हो गए, एक सज्जन के बेटे की सगाई टूट गई। सगाई क्या, केवल रुका हुआ था, टूट गई। क्यों हुआ? उसके सगाई वो नेक करने के बाद सामने वाले की तरफ से ऑफर आया कि बेटी बेटा विदेश घूम के आ जाए कुछ दिन के लिए। बेटी बेटा, बेटी के साथ बेटा विदेश घूम के आए, ये लड़की वालों की तरफ से ऑफर था। लड़के वाले का जो परिवार था बड़ा धार्मिक और संस्कारित परिवार था, मर्यादाओं में विश्वास रखने वाला परिवार था। लड़के वाले ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जब तक फेरे नहीं पड़ जाएंगे, हम अपने लड़के के साथ आपकी लड़की को कहीं अकेले नहीं भेजना चाहेंगे। आप कहीं भी जाए, जब तक फेरे ना पड़ जाए, हम आपकी लड़की के साथ अपने लड़के को अकेले भेजना नहीं चाहेंगे। ये बात सामने वाले को नागवार गुजरी। बोले ये लोग बड़े दकिया नुसी हैं, ये बैकवर्ड है, ऐसे घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। संबंध तोड़ दिया। उनने आकर के मुझसे कहा, हमने कहा भाग्यशाली मान अपने आप को जो संबंध टूट गया। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होता? केवल इतनी सी बात को लेकर संबंध तोड़ दिए। अभी जब मैं रतलाम में था, रतलाम के पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी मेरे पास आए। उन्होंने अपना एक अनुभव सबके बीच शेयर किया। कहा कि महाराज जी, आज लगता है कि आप जैसे संतों के प्रवचन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जितने भी केस आते हैं, खासकर दंपतियों के केस आते हैं, पारिवारिक वाद के केस आते हैं, उनमें से ज्यादातर केसेस अहंकार से प्रेरित होते। ईगो ईगो ईगो, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं होता। छोटी से छोटी बात जो है बड़ा रूप ले लेती है। महाभारत मच जाता है। अगर मनुष्य अपनी थोड़ी सी सोच को परिवर्तित कर ले, सोच में लोच ले आए, तो जीवन ही बदल जाए। अहंकार टकराव पैदा करता है और धर्म समझौते की बात करता है। टकराव जीवन को तहस नहस करता है, समझौते से जिंदगी में समरसता आती है। तो टकराव नहीं, समझौता का रास्ता अपनाओ। एक सूत्र ले लो कि जहां मेरे संबंधों में टकराव आने की नौबत आएगी, वहां मैं अपने अहंकार को एक तरफ करके समझौता के लिए हाथ बढ़ा लूंगा। चाहे मैं पति हूं तो मैं पहल करूंगा, पत्नी हो तो मैं पहल करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मैं कैसे पहल करूं। मेरे लिए उस समय सवाल ये नहीं रहेगा कि पहल कैसे करूं। मेरे लिए सवाल ये रहेगा कि संबंधों को सरल कैसे बनाऊं, सहज कैसे बनाऊं। ये सवाल होना चाहिए। पर और कैसे पहल करें, बड़ी बुरी हालत होती है। देखिए क्या होता है। एक जगह सत्संग हुआ, प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन के में एक दंपति भी गए, प्रवचन सुने। उनके साथ एक 3-3.5 साल का बच्चा भी गया। जो संत प्रवचन कर रहे थे, बहुत मधुर शब्दों में एक गीत उन्होंने अपने प्रवचन में गाया। कटुक वचन मत बोल मनवा, मन से पटुक वचन मत बोल मनवा, मधुर वचन नित बोल, मन मुख में मिश्री घोल, मनवा कटक वचन मत घोल। अब वो क्या था, वो बच्चा तो नादान था, उसे और बाकी बातें तो याद नहीं रही। पर कटुक वचन मत बोल मनवा, कटुक वचन मत बोल, मुख में मछली घोल मनवा, कटुक वचन मत बोल। अब वो क्या, ये उसको बोल याद आ गई। अब वो घर में बैठा, आंगन में बैठे बैठे यही लाइनें दोहरा रहा था। एक तरफ उसकी मां थी और दूसरी तरफ उसके पिता। वो बोले कटुक वचन मत बोल मनवा, कटुक वचन मत बोल। तो उसकी मम्मी बोलती, पापा उधर सुना, उधर उधर सुना।
अब वो बच्चा अपने पिता की तरफ चला गया। कटुक वचन मत बोल मनवा, कटुक वचन मत बोल, मुख में मिश्री घोल मनवा, मुख में मिश्री घोल। तो वो तो उधर सुना। अब वो अपनी मम्मी की तरफ जाए तो पिता की पापा की तरफ भेज दे, पापा की तरफ जाए तो पिता की तरफ मम्मी की तरफ भेज दे, दोनों एक दूसरे की तरफ भेजे। तो बच्चा बड़ा समझदार था, वो क्या किया, बीच आंगन में बैठ गया। बोले मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा। बीच आंगन में बैठ गया और एक तरफ माँ की तरफ, एक बार माँ की तरफ वो देख के बोले तो उसका पाप उसके पिता हंसे, और दूसरी तरफ पिता की तरफ देख के बोले तो मम्मी हंसे। तो बार बार जब दोनों तरफ बोलना शुरू किया, उसके इस बोली से दोनों के अंदर का मैल धुला और दोनों ने इस बात को रियलाइज किया कि नहीं, हम लोगों के बीच की ये दूरी व्यर्थ है। दोनों एक दूसरे से मिले और अपने सारे गिले शिकवे को हमेशा को दूर कर दिए, मन का मैल धुल गया। दरअसल बात क्या थी, दोनों चाहते तो थे, लेकिन पहले कौन, ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, ईगो। ध्यान रखना, जिसके मन में पहल की संकोच है वो बहुत पीछे है, और जो खुद पहल कर बैठता है वो आगे है। इस पहल से कोई संकोच नहीं, मुझे तो अपनी शांति को मेंटेन करना, आगे बढ़ो, क्या सोचना। पर तुम लोगों का क्या होता है, शीत युद्ध चलता रहता है। चलता है कि नहीं चलता? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के बाजू में, एक छत के नीचे, पर कोसों दूर। एक बार एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज आपकी पिच्छी चाहिए। 35 साल की उम्र थी, पिच्छी चाहिए। मैंने कहा मेरी पिच्छी तुम नहीं ले सकती, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, मैं इसमें ब्रह्मचर्य व्रत देता हूं तब पिच्छी ले देता हूं। बोले नहीं महाराज, हमारी तो 6 महीना बात ही नहीं होती, 6 महीना बात ही नहीं होती। मैंने कहा तब तो और भी नहीं मिलेगी। बोले बात करना सीखो, ढंग से रहना सीखो। अब बताओ, ऐसी तनातनी की जिंदगी का कोई मजा है? वे लोग जिंदगी जी रहे हैं, आज जिंदगी के नाम पर जिंदगी का बोझ ढो रहे हैं। क्या है? तय करिए आज से, मैं जहां मेरे संबंधों में खटास आएगी वहां अपने ईगो को महत्व नहीं दूंगा, उसको एक तरफ करूंगा। चाहे भाई भाई की बात हो, पति पत्नी की बात हो, पिता पुत्र की बात हो, ननद भौजाई की बात हो, देवरानी जेठानी की बात हो, अड़ोसी पड़ोसी की बात हो, या सगे संबंधियों की बात हो, वहां ईगो नहीं। बड़ी मुश्किल होती है। अभी एक प्रकरण आया मेरे पास, मां बेटे के बीच में ईगो, मां बेटे के बीच में ईगो। क्या हो गया? मां को बेटे की बात लग गई। हालांकि बेटों को अपने मां से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, मां आखिर मां होती है। पर एक दिन मां को बेटे की बात लग गई। बेटे ने मां से कह दिया मैं कमाता हूं इसलिए तेरा काम चलता है। ये बात मां को लग गई। मां ने तय कर लिया कि अब तेरा एक पाई नहीं लूंगी, जो मेरे पास है, पति नहीं थे उनके, जो मेरे पास है मैं उससे काम चलाऊंगी, अलग से मेहनत करके काम चला लूंगी, पर तुमसे मांगूंगी नहीं। लग गए। हालांकि जिस बेटे ने ऐसे शब्द कहे वो उसकी नालायकी थी, पर वो नादान था। मां को चाहिए था कि इस मैटर को थोड़ा कुशलता से निपटा लेती, लेकिन वो पकड़ करके बैठ गई। मां ने बेटे से बोलना तक बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी प्रायः बहुओं को बदनाम कहा किया जाता है, पर सब बहुएं ऐसी नहीं होती। इसमें कड़ी बनी उसकी बहू, और बहू ने 10 उपवास किए। 10 उपवास करने के बाद अपने पति से कहा कि मैं पारना मां के हाथ से करूंगी। मैंने 10 उपवास किए, पारना मां के हाथ से करूंगी। पति कहता मां से अपनी बातचीत नहीं, वो अलग रह रही है, क्या पालना करेंगे? बोले नहीं, मां आखिर मां है, उनने आपको जन्म दिया और मुझे 25 वर्ष का बेटा पति के रूप में दिया, मैं उनके इस उपकार को नहीं भूलूंगी। मैं ये पालना मां के हाथ से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो पति का भी ईगो था। बोला ठीक है, तू बोलती है तो मैं ले चलता हूं, वहां घर पे ले जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊं। अभी भी देखो ईगो, ले जाके छोड़ता हूं, मैं अंदर नहीं जाऊं। बोले नहीं, आपको मेरे खातिर चलना होगा। मां मां है, आप मेरे साथ चलोगे और जैसा मैं कहती हूं वैसा आप करोगे। पत्नी का पति पर पूर्ण प्रभाव था, प्रेम था। पत्नी ने अधिकार पूर्वक कहा तो पति को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। वो उसे लेकर के गई और अचानक अप्रत्याशित रूप से जब
बेटा बहू दोनों मां के पास आए। पत्नी ने अपनी पति को पहले से सब प्रशिक्षित कर रखा था। दोनों ने जाकर के मां के चरणों में शीश रखा और मां कहा भर था कि दोनों के अंदर से, इधर मां और इधर बेटे बहू के अंदर जो रुका हुआ था सब निकलना शुरू हो गया। आंसू की धार बहने लगी। लेकिन ममता तो अंदर रहती है। आंसू की धार दोनों की ऐसी बही पूछो मत। और फिर मां मुझे माफ करना, मैंने तुझसे जो कहा वो मुझसे बहुत गलत हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मां मुझे माफ करना। और बेटे ने मां से माफ की। मां ने भी बेटे से कहा कि बेटे मुझसे भी अनजाने में जो तेरे से कह दिया गया, माफी हो गई। दोनों की पक्की क्षमावानी हो गई। और उस दिन बहू ने मां के हाथ से ही पारना किया। घर में फिर से आनंद आ गया। ये तो बहू की समझदारी थी। इसलिए मैं कहता हूं हर जगह बहू में दोषी नहीं होती, कई जगह सास में भी बहुत दोषी होती है। मुझसे कुछ बहुओं ने आके शिकायत की थी कि महाराज आजकल जितने भी आप मौनी महाराज लोग प्रवचन देते हो ना, तो हम बहुओं को टारगेट बनाते हो, इससे हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इतना खटते हैं फिर भी हो जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो कभी नहीं बोलता ऐसा, मैं तो बैलेंस बोलता। महाराज आपकी बात नहीं है, पर और भी तो प्रवचन आते हैं। बोले भाई ये हिदायत देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है कि मुनि महाराज क्या प्रवचन करे। तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि वे जो कुछ भी कहे उसमें से केवल अपने लिए जो सारभूत है उसे स्वीकार कर लो और जीवन को आगे बढ़ा लो। सार को स्वीकार करो। लेकिन ये उस बहू की कुशलता से घर में खुशहाली लौट आई। कई ऐसे लोग भी होते हैं, एक ने 16 कारण के 16 उपवास किए और पारना में पूरे गांव को बुलाया, अपने भाई को नहीं बुलाया। अब गांठ भाई से बोलो, सबको बुलाया, अपने भाई को नहीं बुलाया। अब ऐसे व्यक्ति के उपवास का मतलब क्या? लोगों ने बोला भैया उसको भी तो बुला लो। बोले नहीं उसको नहीं बुला सकता, उसको मैं माफ नहीं करूंगा, उसने मेरा बड़ा अपमान किया है। तो भाई 16 दिन के उपवास में इस अपमान को नहीं भूल पाए तो तुमने तो केवल देह ही सुखाया, कर्म कहां नसाया। ये कितनी आत्मवंचना है। राजी नहीं हुआ, लोगों ने समझाया तो भी नहीं माना। ऐसे बहुत लोग होंगे। गांठ बांध लिए तो बांठ बांध लिए। बंधुओं ऐसा छल अपने साथ कभी मत करना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है स्वयं के साथ। तो जहां संबंधों में खटास आने लगे, जहां संबंधों में खटास आने लगे वहां कोई काम मत करना। संबंधों में स्थिरता होनी चाहिए, तब जीवन में आगे बढ़ सकोगे। और चौथी बात, जब धर्म क्षेत्र में आओ तो अपने अहंकार को एक तरफ रख करके चलो। यहां मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, यहां मैं धर्मी हूं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, नाम तो नहीं लूंगा, जो एक बड़े कंपनी के उच्चाधिकारी है। वो व्यक्ति जब अपने चेंबर में रहता है तो बड़ा सख्त प्रशासक की तरह दिखता है। 3000 लोगों का मालिक, लोग उसके नाम से कांपते हैं। लेकिन जब वो मंदिर में आता है तो इतना साधारण और सुहृदय श्रावक के रूप में दिखता है कि देख के लगता ही नहीं कि ये आदमी भी वैसा हो सकता है। एक बार जब लोगों ने उनके बारे में मुझे बताया तो मैंने ऐसे ही पूछा कि इसका राज क्या है। बोला महाराज आपसे ही सीखा है। जब मैं दफ्तर में रहता हूं तो अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, और मंदिर में रहता हूं तो धर्म का पालन करता हूं। जब दफ्तर में हूं तो मैं अपने कंपनी का डायरेक्टर हूं, और यहां हूं तो मैं एक केवल धर्मी हूं। मुझे सब साधर्मी दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं भूल जाता हूं कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे पास इतना अधिकार है, मैं उसे भुला कर आता हूं। ये सोच अपने भीतर होनी चाहिए। पर कई बार हमारे मन का अहंकार होता है ना, वो इतना भयानक हो जाता है कि गुरुओं के पास आए और गुरु को नमोस्तु कर रहे हैं, कदाचित गुरुदेव का हाथ ना उठा, ध्यान नहीं गया, अरे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। होता है, हमें आशीर्वाद नहीं दिया, हमसे नाराज है। या वहां तो केवल पैसे वालों के लिए जगह है, वहां तो केवल बड़े आदमियों के लिए जगह है। अरे भैया थोड़ा समझने की तो कोशिश करो।
आशीर्वाद देने के लिए कोई साधु थोड़ी बनता है, उनकी अपनी व्यस्तता है। लेकिन ये भी एक प्रकार का ईगो है, और इसीलिए नीति सार में लिखा है कि कोई श्रद्धालु अगर वंदना करे तो हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दो, ये उसकी वंदना की विनय। देते हम लोग इसीलिए देते भी हैं। गुरुदेव ने भी एक बार कहा कि श्रावक अगर नमन करता है तो तुम्हें विनम्र भाव से उसके नमन को स्वीकार करना चाहिए, और तुम्हारे द्वारा हाथ उठाना उसके नमन की स्वीकार्यता का प्रतीक है। लेकिन कदाचित कोई व्यस्त हो तो तुम्हें उसे नजरअंदाज करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई आ गया भीड़ में, तो एक साथ 200-400 के तरफ तो ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, अक्सर आता था। अब एक बार आया और उस दिन बहुत व्यस्तता थी, तो संयोग था मेरा ध्यान भी उसकी तरफ नहीं गया। ये बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं, जब आज जैसी व्यस्तता नहीं, आज से 10% व्यस्तता थी, लेकिन उस समय भी मैं बहुत व्यस्त था, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। आया सहज भाव से, वो घर पहुंचा, उसके मन में एक बात आ गई। बात क्या आई कि महाराज मुझसे नाराज हैं, क्योंकि वो जिस समाज में रहता था उस समाज का लोग एक व्यक्ति का बहिष्कार किए हुए थे और वो उस व्यक्ति से जुड़ा था। तो उसे लगा कि महाराज के पास मेरी कोई शिकायत करे हुए है, और इसलिए महाराज भी अब हमसे नाराज है। अब वो घर गया, 7 पेज का खर्रा लिखकर भेजा। खर्रा था, और उसमें अपनी वेदना व्यथा सब। मैंने कहा हद हो गई भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं, मेरे दिल में जो बात है भी नहीं वो ला रहा है, तो उसका क्या मतलब? उसका कोई लाभ नहीं, उससे कोई फायदा भी नहीं। ये सोचना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कोई श्रावक आया मेरे पास, मैंने कहा भैया उसको बोलना अपना धर्म ध्यान करे, इस तरह का विकल्प न करे। आने के बाद मैंने दोबारा समझा, महाराज मुझे ऐसा लगा। बोले लगना ही नहीं चाहिए। तो बंधुओं, अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखें, खुद को अपमानित महसूस करने की वृत्ति से बचे। कभी कभी जब व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है तो कई बार मर्यादाहीन आचरण कर बैठता है, जिसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। देखिए अहंकारी की दशा क्या होती है, एक प्रसंग सुना करके मैं विराम लूंगा। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी था और एक भोज में गया। भोज में पंगत लगी, उन दिनों बफर सिस्टम नहीं था, बैठा के भोजन किया जाता था। आखिरी में पापड़ परोसा गया। सबको पापड़ परोसते परोसते जब उसका नंबर आया तब टूटा पापड़ था, तो अगले ने टूटा पापड़ परोस लिया। सामने वाले ने टूटा पापड़ परोसा और इसने उसे अपने लिए अपमान माना। बोला अच्छा मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, सबको साबुत पापड़, मुझे टूटा पापड़। देखता हूं बहुत पैसा बढ़ गया इसके पास, मेरा अपमान किया है, अभी मैं देखता हूं। गांठ बांध ली, ठीक है बदला लेना है। उसने 20,000 रुपया उधार लिया महाजन से और एक भोज दिया। पुराने जमाने की बात है। 20,000 रुपया उधार लिया और भोज दिया। भोज में उसको भी बुलाया, पंगत में वो सहज भाव से बैठ गया, उसको कुछ पता नहीं। सबने भोजन किया, बाद में वो पापड़ परोसने के लिए खुद आया, सबको पापड़ दिया, उसको पापड़ तोड़ करके दिया, उसने सहज भाव से ले लिया। जब इधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, पापड़ तोड़ करके दिया और इधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, बोला बस आज हिसाब चुकता हो गया। उसने बोला आज हिसाब चुकता, बोले कौन सा हिसाब भाई? आज हिसाब चुकता हो गया। पूछा कौन सा हिसाब भाई? बोले तुमने मुझे टूटा पापड़ दिया था ना, आज मैंने टूटा पापड़ परोस करके अपना हिसाब पूरा कर लिया। उसने कहा हद हो गई भाई, इतनी सी बात थी तो उसी दिन कह देते, ये जहमत उठाने की जरूरत क्या थी, मैं उसी दिन क्षमा मांग लेता। ये 20,000 का कर्जा और कर लिया यही नाटक करने के लिए, है ना। बंधुओं यही अहंकार है, अपने मन में झांक कर देखना। इस अहंकार का कोई संस्करण तुम्हारे भीतर तो नहीं है, कोई ना कोई रूप तो होगा, और यदि ये होगा तो भीतर से तुम्हें तोड़ करके रख देगा। इसलिए अहंकार तुम्हें तोड़े, इसकी जगह तुम्हें चाहिए कि तुम इस अहंकार को तोड़ डालो।